राशिद साहब, एक सवाल आपसे ही कि मोटरवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के रवैयों में क्या फ़र्क है और इसकी वजह क्या है? मुश्किल सवाल कर दिया आपने तो। देखिए, मोटरवे पुलिस जो है ये एक फ्रेंडली पुलिस है और ये वायलेशन कंट्रोल करती है। और कंपैरेटिवली डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो क्राइम कंट्रोल कर रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी जॉब जो है वो कंपैरेटिवली बहुत टफ जॉब है। तो वो भी फ्रेंडली तो कम कर सकते हैं ना क्राइम कंट्रोल। लेकिन उसके लिए गारंटी होना चाहिए कि जो क्रिमिनल हैं वो फ्रेंडली बिहेव को समझ सकें, उसे फॉलो करें। तो अदरवाइज दे आर डूइंग गुड, लेकिन अकॉर्डिंगली वो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिमांड, जिस तरह की ज़रूरत है उसके मुताबिक वो करते हैं। मोटरवे पुलिस जो है उसको मतलब लाइसेंस ब्रांच या शहर में जो है मतलब क्योंकि ट्रैफिक तो लाजमी बात है, आपको यहाँ शहर में प्रॉब्लम ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक हादसा भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वही प्लान जो मतलब आप मोटरवे पर करते हैं वो आप शहर में कब करेंगे, ये किस तरह करेंगे? मेरे पुलिस वाले लोग ट्रैफिक और डीएल वाले नाराज हो जाएंगे मुझसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डरावी मतलब एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि जो एक रवैया है वो देखने में एक चीज़ सामने आई है। तो देखिए, मोटरवे पुलिस जो है एक फेडरल गवर्नमेंट पुलिस है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और डीएल ब्रांच हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे। तो हमें और उनमें बहुत डिफरेंट है। और जहाँ तक इस चीज़ को हैंड ओवर करना है तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री का काम है। एंड वेन एवर दे विल थिंक नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो वी आर रेडी फॉर यस सर। तो ये उनका काम है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। मतलब आप तैयार हैं इसके लिए? वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू से यस सर। जराइम की रोकथाम के लिए आपकी क्या पॉलिसी है? देखिए, 97 के बाद से जब से मोटरवे पुलिस ने हाईवे या मोटरवे का चार्ज लिया है तो आई कैन से वेरी प्राउडली कि 85% क्राइम कंट्रोल हमारा हुआ है। और 24 आवर पेट्रोलिंग जो कि हमारे 35 बीट्स में थ्रू आउट पाकिस्तान हो रही है, जिसमें कि 4 गाड़ियाँ हमारी 35 बीट्स में डे टाइम पे और एट नाइट हमारी 7 से 10 गाड़ियाँ होती हैं। हमारे जो CPO साहिबान हैं, जो DSPs हैं हमारे, तो वो 18 घंटे ऑन रोड पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली उनका मकसद है, जो उनकी ड्यूटी है, वो सिर्फ फ्लो ऑफ ट्रैफिक के अलावा या इसके साथ उसमें ये भी है कि दे हैव टू कंट्रोल द क्राइम। और आप एक चीज़ और देख लें कि जितने भी हमारे पास टोल प्लाजा हैं आइदर इन सिंध में या पंजाब में, तो सिंध या पंजाब में सनसेट से लेकर सनराइज तक जितनी भी ये मूवीज़ वगैरह बनती हैं, दिस इज पार्ट ऑफ टू कंट्रोल द क्राइम। ये भी उसी का एक हिस्सा है। एंड वी आर डूइंग बेस्ट इंशाल्लाह। राशिद साहब, आपसे बड़ा ज़रूरी सवाल ये है कि कोई भी मोटरवे पर हादसा हादसा पेश आ जाता है तो उस वक्त ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सीडेंट जो है ये तो हर जगह ही होते हैं। आपका सुपर पावर अमेरिका है, दे आर वेरी केयरिंग। अगर वो एक बच्चे को वहाँ छींक आ जाए तो वो भी परेशान हो जाते हैं सारे अमेरिकन, लेकिन एक्सीडेंट वहाँ भी होते हैं। वो भी अभी तक इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको नहीं मालूम कि आपने क्या करना है हादसे के बाद, तो इट्स मीन कि यू आर इन्वाइटिंग वन मोर एक्सीडेंट, एक और आप हादसे को इन्वाइट करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी खुदा न खासा एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट भी इतना फैटली, इतना सिवियर किस्म का हो जाए कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई हैं, तो यू मस्ट हैव टू नो कि आपने अपने बेहतरीन कॉन्शियस में, होश में रहना है। आपने अपने कॉन्शियस को लूज़ नहीं करना है। अगर आप मदहोश या थोड़ी अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गए, यू आर नाउ आउट ऑफ कंट्रोल, अल्टीमेटली दैट्स मीन कि आप भी एक एक्सीडेंट को इन्वाइट करें। रिमेन कॉन्शियस। सेकंड फिर ये कि यू मस्ट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग, आप कहाँ पर खड़े हैं। आइदर कि आप हाईवे पर हैं, मोटरवे पर हैं, ब्रिज पर हैं, वेयर एवर यू आर, आपकी गाड़ी कहाँ पर है, आप कहाँ पर हैं। अगर वो किसी और दूसरे हादसे की वजह बन सकती है तो उनको बिल्कुल क्लियर कर दें। देन यू मस्ट नो ऑल द इमरजेंसी नंबर्स लाइक 130 मोटरवे पुलिस, 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस, 915 ट्रैफिक पुलिस, 115 ईदी एम्बुलेंस। इस तरह के जो इमरजेंसी नंबर है यू मस्ट हैव इन योर नॉलेज एंड रिटेन दीज नंबर्स। उनको कॉल करें। अगर फर्स्ट एड कोर्स या रेड क्रॉस कोर्स आपने किया हुआ है तो ज़रूर आप उनको हेल्प आउट करें। लेकिन अगर आपने नहीं किया, सपोज किसी को कोई बॉडी किसी की फंस गई है गाड़ी के अंदर, वो क्राइंग फॉर द पेन, क्राइंग फॉर द हेल्प, तो आपने ऑन द बेस ऑफ ह्यूमैनिटी अगर आपने उसको खींचना शुरू कर दिया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी आपने, तो इट्स मीन कि जो शख्स, जो इंजर्ड आदमी बच सकता था लेकिन ऑन द बेस ऑफ योर अनअवेयरनेस आपने उसे किल कर दिया। किसी की रॉड किसी की वेन्स में फंस गई है, ये सेम क्राइंग फॉर द पेन। आपने हमदर्दी की बुनियाद पर उसकी रॉड निकाल दिया, सारा ब्लड उसके वेन से आउट हो गया एंड ही डाइड एट द स्पॉट। तो इट्स मीन कि अगर फर्स्ट एड कोर्स आपने किया दैन यू मस्ट टू हेल्प एंड प्रोवाइड द फर्स्ट एड। अदरवाइज ये कि इमीडिएटली एम्बुलेंस को, सर्विस को कॉल करें और उनको हॉस्पिटल रवाना करें। और जितना माइनर से आपको फर्स्ट एड आता है वो आप दे सकते हैं। नाज़रीन, SPO राव राशिद और पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहसिन गौरी से हमारी बातचीत अभी जारी है। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।